हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पे चर्चा करेंगे। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापः। श्रीमद् भागवत के बारे में बताया गया है। इस पुराण की महिमा, श्रीमद् भागवत सुनने से क्या होता है। यस्याम, जिसको सुनने से, श्रूयमाणायाम, सुनने से भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न होती है, हृदय में भक्ति प्रकट होती है। और जब किसके प्रति, किसकी भक्ति? कृष्ण, कृष्ण परम पुरुष है। परम पुरुष आदि पुरुष, दोनों गोविंदम आदि पुरुष हैं। कृष्ण जो है वो परम पुरुष भी है और आदि पुरुष भी है। आदिर अनादिर गोविंद, सर्व कारण कारण। इस बात को भगवान जो है श्रीमद् भगवद गीता में भी बताते हैं। भगवद गीता में भी यही बात बता रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में है, अहम सर्वस्य प्रभो। प्रभो का अर्थ है स्रोत, स्रोत उद्गम स्थल, जहां से ये सारी सृष्टि प्रकट होती है। अहम सर्वस्य, सब कुछ, सबका, प्रभो स्रोत हूं, मैं स्रोत हूं सबका। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, जितनी इस संसार में या आध्यात्मिक या भौतिक जितना सृष्टि है, जितनी सृष्टि है वो भगवान कहते हैं मुझसे ही निकलता है। कृष्ण कहते हैं मुझसे प्रकट होता है ये सृष्टि। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम। जो लोग इस बात को जानते हैं, जो लोग इस बात को मानते हैं, भजन्ते माम, वो मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, किसी और की नहीं। मेरी भक्ति करते हैं। और ऐसे लोगों को कहते हैं भगवान बुधा भाव समन्वित। ऐसे लोग बुद्धिमान हैं। जो बुद्धिमान है वही इस बात को जानते हैं, वही कृष्ण भक्ति करते हैं। है बुधा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुधा है, बुधा प्रबुद्ध बुद्धिमान व्यक्ति, वो क्या करता है? भजन्ते माम, मेरा भजन करता है। कैसे भजन करता है? भाव समन्वित। भजन जो है वो भाव के साथ करना चाहिए, भाव पूर्वक भजन करना है, केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं, भाव पूर्वक। तो भाव तब आएगा जब, भाव नहीं आता क्यों?
भाव का अभाव, क्योंकि माया का प्रभाव है ना। तो गीता में भी भगवान यही बार बार कई स्थानों पर भगवान इस बात को कहते हैं कि मेरी भक्ति करो। किसकी? कृष्ण के बारे में। कृष्ण कहते हैं मेरी भक्ति करो, इधर उधर मत भटको। बार बार कई जगह पे। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत्, न अन्यत् मतलब कोई अन्य मुझसे बड़ा ईश्वर नहीं है, सत्य नहीं है। मैं परम सत्य हूं। किंचित अस्ति, किंचित, किंचित मतलब कोई नहीं है, अस्ति। मत्तः परम, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति, कोई नहीं है। धनंजय, हे धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये जितनी सृष्टि है वो मेरे ऊपर ही टिकी हुई है। तो कोई पूछ सकता है कि अगर भगवान के ऊपर टिके हुए तो भगवान दिखाई नहीं देते, कैसे पता चलेगा, कैसे माने? उदाहरण देते हैं, जैसे कहते हैं भगवान की, जैसे ये माला है तो आप लोगों को फूल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? धागा दिखाई दे रहा है? धागा नहीं दिखाई दे रहा है? सूत्र नहीं दिखाई दे, सूत्र। लेकिन फूल एक दूसरे से टिके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अपने आप में प्रमाण है कि कोई तो है जो इसको को जोड़े हुए, कुछ तो है अंदर। अनुमान से भी व्यक्ति लगा के समझ सकता है। भगवान कहते हैं कि सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार से एक माला में सूत्र धागा होता है जो सारे मोतियों को पिरोकर एक सूत्र में बांध के रखता है, वो धागा दिखाई नहीं देता, मोती दिखाई देता है, धागा दिखाई नहीं देता, वो धागा मैं हूं। आप बोलोगे कि फिर दिखाई क्यों नहीं देता? अगर भगवान है, सारी सृष्टि को संभाल के रखे हैं, वही चलाते हैं, हम अगर जी रहे हैं तो उनकी कृपा से जी रहे हैं, तो प्रभु दिखाई क्यों नहीं देते? प्रश्न है ना। हमको दिखते क्यों नहीं है? कहते तुम जो कुछ भी तुमको तुम्हारी आवश्यकता होती है, जो तुम खाते, सब तुम्हारी आवश्यकता मैं ही पूरी करता हूं, मैं देखभाल करता हूं तुम लोगों का, लेकिन दिखाई नहीं देता हूं, पीछे से करता हूं, है? पीछे से। तो दिखाई क्यों नहीं देते आप? प्रकट क्यों नहीं होते? एक राजा था, उस राजा की 4 पत्नियां थी। तो राजा विदेश जा रहा था, तो एक पत्नी से मिला, बोला तुमको क्या चाहिए? मैं विदेश जा रहा हूं, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तो एक पत्नी कहती है मेरे लिए एक बढ़िया साड़ी लेके आ जाना, वहां का फेमस साड़ी, बनारसी। राजा बोले ठीक है। दूसरी पत्नी कहती है सोन पापड़ी लेके आ जाना। तीसरी कहती है गले का हार लेके आ जाना। चौथी पत्नी कहती है बस आप वापस आ जाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो राजा जो है जाता है, जब वापस आता है तो पहली पत्नी के पास साड़ी भिजवा देता है, दूसरी पत्नी के पास सोन पापड़ी, और तीसरी के पास सोने का हार, हीरे का हार पहुंचा देता है, और चौथी के पास खुद जाता है।
तो बाकी 3 पत्नियां जो है कंप्लेन करती हैं, आप हमारे पास आए क्यों नहीं, आप उसके पास क्यों गए, आपने साड़ी भेजवा दिया, पीछे से सोन पापड़ी भेजवा दिया, हीरे का हार भेजवा दिया, और आप क्यों नहीं आए। भगवान बोले आपको जो चाहिए था वो भेजवाया, उसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, आप आ जाइएगा बस। तो मैं उसके पास गया। और बाकी आप लोग जो चाहिए था आपको भिजवा दिया, है ना। उसी तरह से भगवान हमको जो चाहिए होता है ना, वो हमको साइड से भिजवा देते हैं। खुद नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी वास्तव में वो जानते हैं कि हम उनको नहीं चाहते, हम संसार को चाहते हैं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए, महाभारत के युद्ध से पहले गए। भगवान लेटे हुए थे, सोने का ड्रामा कर रहे थे। दुर्योधन आया, सिर की तरफ जाके बैठ गया। अर्जुन आया, भगवान के चरणों में खड़ा था। भगवान वेट कर रहे थे कि अर्जुन आ जाए। अर्जुन आगे चरण में खड़ा हुआ, सिर सामने, आंख खोले, बोले अरे अर्जुन तुम कब आए, जैसे पता ही नहीं। पीछे से आवाज आती है, वासुदेव पहले मैं आया हूं। है ना। भगवान पीछे, अच्छा अच्छा आप भी आए हैं, अरे हमको तो पता नहीं था। अच्छा बताइए किस लिए आए हैं। अर्जुन बोलो क्या चाहिए। दुर्योधन बोलता है वासुदेव पहले मैं आया हूं, पहले मैं मांगूंगा। वो सोच रहा था कि कहीं पहले अर्जुन न मांग ले तो मेरे को कुछ बचेगा नहीं। तो भगवान बोले आप दोनों आए हो, लेकिन पहले तो मैंने अर्जुन को देखा है। लेकिन वैसे आप बड़े भाई हो, अर्जुन छोटा है आपसे, तो मांगने का अधिकार पहले अर्जुन का ही है ना। इसलिए पहले अर्जुन को मौका दूंगा मैं मांगने का। भगवान बोले देखो दो चीजें हैं मेरे पास, एक तरफ मैं कृष्ण निहत्था, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा युद्ध में, एक भी हथियार नहीं चलाऊंगा। और दूसरी तरफ मेरी अस्त्र शस्त्र से लैस नारायणी सेना। और इन दोनों में से एक आदमी को एक चुनना है, तो दूसरा चाहिए दूसरे आदमी के पास चला जाएगा। दुर्योधन कहता है, सोच रहा है अरे जब हथियार नहीं चलाएगा युद्ध में तो क्या करेगा, गाय चलाएगा क्या वहां जाके। तो अर्जुन से बोला गया तुम मांगो। तो दुर्योधन मन ही मन सोच रहा है कहीं नारायणी सेना ना मांग लो, ऐसे सोच रहा है दुर्योधन, है ना। तो अर्जुन ने कहा भगवान मैं तो बस आपको ही चाहता हूं। तो भगवान ने कहा अर्जुन एक बार फिर से सोच लो, फिर से बता देता हूं टर्म्स एंड कंडीशन। हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा मैं, एक बार फिर से सोच लो। अर्जुन कहता है प्रभु, है ना, आप कुछ मत कीजिए, बस हमारे साथ रहिए। तो भगवान तीसरी बार बोलते, फिर से एक बार सोचो। तो दुर्योधन बोलता है बार बार क्यों बोल रहे हैं आप उसको। जब एक बार बोल दिया कि आप चाहिए तो अब हमको मौका दीजिए। एक दुर्योधन सोच रहा है कहीं मूड बदल ना जाए। वो तो सोचे कि सेना क्या
हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? वहां बांसुरी बजाना है युद्धभूमि में? तो भगवान बोले दुर्योधन को कि तो अब अर्जुन मेरे को मांग लिया तो आपके पास तो नारायणी सेना में। तो मन ही मन तो बहुत खुश था। बस अब वसुदेव क्या कर सकते हैं, जो मिलेगा, छोटा भाई ने मांग ही लिया तो क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब नारायणी सेना से ही काम चला लेंगे। लेकिन मन में मन बोल रहा है कितना उल्लू आदमी है। पांडव लोग सब भावुक आदमी है, सब दिमाग नहीं लगाता है, इनका दिमाग है ही नहीं, भक्ति में पागल है गया है सब। अरे सेंटिमेंटल है सब। देखो हथियार नहीं उठाएगा, उसको मांग लिया। तो महाभारत के युद्ध जब शुरू हो गया तो महाभारत के युद्ध में सबसे पहले हथियार किसने उठाया? कौन बताएंगे? कृष्ण ने उठाया हथियार सबसे पहले, जो कि पहले क्या बोले थे? हथियार नहीं उठाऊंगा। और सबसे पहला हथियार भगवान ने उठाया जब अर्जुन ने हथियार गिरा दिए युद्ध भूमि में कि हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। तत्र पश्यत् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुर। मत चलाइए, बंद कर देना, साइलेंट में डाल देना चाहिए। स्वसुर सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन देखते हैं कि कौन कौन है इस सेना में, सारे रिलेटिव खड़े हैं। कौन? रिलेटिव। तत्र अपश्यत, वहां पे देख रहे हैं क्या? पार्थ क्या देख रहे हैं? पितृनथ, हमारे पिता लोग खड़े हैं। पिता मतलब चाचा लोग हैं, चाचा लोग खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, बाबा लोग। पितृनथ पितामहान, आचार्यान गुरुदेव, मातुलान मामा, भ्रातृन भाई लोग खड़ा है, पुत्रान पुत्र लोग खड़ा है सब। कोई पापा बोलता है, कोई चाचा बोलता है, कोई ऐसे बोलता है, सब खड़े हैं, सब लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है। पौत्रान, पुत्र के पुत्र भी खड़े हैं युद्धभूमि में। पुत्र के पुत्र भी खड़े थे युद्धभूमि में। मित्र संबंधी ससुर जी खड़े हैं, द्रुपद हैं, ससुर लोग भी खड़ा है, जितने मित्र संबंधी सब खड़े हैं। और एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। तो जब अर्जुन सेना का निरीक्षण करते हैं तो सोचते अरे सब मारे जाएंगे, दोनों तरफ से तो अपने लोग मारे जाएंगे, चाहे उधर मारे चाहे इधर मारे, दोनों तरफ से कौन मरेगा? हमारे कुरुवंशी तो मरेंगे। तो निरीक्षण करने के बाद तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान, अपने सारे बंधुओं को, संबंधियों को देखते हैं कि वहीं पर युद्धभूमि में लड़ने मरने के लिए आकर खड़े हो गए हैं। कृपया पर्याविष्टम विषीदन इदम अब्रवीत, दुख से हृदय व्याकुल हो गया कि सब मर जाएंगे 18 दिन के बाद। 18 दिन के अंदर सारे लोग मारे जाएंगे, अपनी तरफ के भी और उधर के भी, और पूरा हरा भरा परिवार वंश सब तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, केवल स्त्रियां बचेंगी रोने के लिए। और अर्जुन इस बात को देख पा रहे थे, इसलिए उनका हृदय जो है भय से कांपने लगा। उसकी कल्पना करने से ही हृदय कांपने लगा, दुखी हो पड़ा, रोने लगे, विषीदन, विषाद से रोने लगे।
बोलने लगे किम नु राज्य न गोविंद, ही गोविंद अपने ही लोगों की रक्त पर राज्य प्राप्त करके क्या करूंगा, अपने ही लोग मारे जाएंगे, तो ऐसे राज्य मिल भी जाए तो किन भोग जीवितेन वा, उस भोग को सुख को प्राप्त करके भी क्या करूंगा, किसके साथ भोगूंगा, सारे मारे जाएंगे। मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। हाथ कांपने लगा, गांडीवम स्रंसते हस्तात्, हाथ से गांडीव छूट के गिर गया। मुख सूखने लगा। अर्जुन की स्थिति आप देखिए हैं। लेकिन अर्जुन से पहले श्रील व्यास जी दुर्योधन की स्थिति बताते हैं। ये तो अर्जुन की स्थिति है, और दुर्योधन कैसे सैनिक, उसी सेना को दुर्योधन देखता है। धृतराष्ट्र पूछते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय, हे संजय बताओ मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया युद्ध भूमि में। तो संजय पहले शुरुआत करते दुर्योधन से हैं। दुर्योधन कहते दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। द्रोणाचार्य के पास जाता है दुर्योधन और कहता है कि हे आचार्य, पश्यतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमो व्यूढ़ाम ध्रुपद पुत्र ने तव शिष्य धीमता। हे आचार्य देखिए पांडवों की सेना को देखो। इस सेना जो है द्रोणाचार्य के पुत्र धृष्टद्युम्न सेनापति था, इसने रचना किया है। आपका शिष्य है लेकिन आपका दुश्मन है, दुश्मन का बेटा। तो देखिए दुर्योधन क्या दिखा रहा है, दुश्मन याद दिला है, रिलेशन याद नहीं दिला रहा है। देखिए आपका दुश्मन है, द्रुपद आपका दुश्मन है और ये आपका बेटा है, उसका बेटा है, और इसका जन्म ही हुआ है आपको मारने के लिए। इससे पहले कि ये आपको मारे आप इसको मार दीजिए। मारने की बात पे तुरंत चला गया दुर्योधन। अर्जुन को देखिए क्या रिएक्शन हुआ देखने के बाद, और दुर्योधन क्या कर रहा है, दोनों कंट्रास्ट। अर्जुन हृदय दर्द से दुख से कांपने लगा और दुर्योधन का हृदय कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मार दीजिए, जल्दी से मार दिया जाए, काट दिया जाए, जल्दी से मेरे को राज्य मिल जाए, सब मारे जाएंगे, बहुत मजा आएगा। एक बार मारे जाएं फिर देखिए मजा ही मजा है, फिर मैं दुर्योधन राजा हो जाऊंगा। उसको कोई शौक नहीं है, कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मरेंगे। उसको क्या चाहिए, उसको केवल और केवल गद्दी चाहिए, चेयर चाहिए, चेयर। समझ में आया? उसको इस बात कितने भी लोग मारे जाए बस मैं राजा बनूं, उसकी कितनी भी कीमत देनी पड़े, कितने भी लोग मारे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राजा बनूं, है ना। और दुर्योधन और अर्जुन क्या बोल रहे, हे कृष्ण ऐसा राज्य प्राप्त करके क्या करूंगा जब सब लोग मारे जाएंगे। ये भक्त और अभक्त के बीच का डिफरेंस है ना। कैकेयी कहती है कि राम को वनवास दे दो और भरत को राज्य दे दो। महाराज दशरथ रो रहे हैं, कैकेयी के चरण पकड़ लिए, हे देवी हम ठीक है भरत को राज्य दे देते हैं, लेकिन राम को वनवास क्यों भेज रही है, उससे तेरे को क्या लाभ होगा। तो चाहती है तू राजमाता बन जाए, भरत राजा बन जाए, ठीक है मैं तुम्हारी कंडीशन मानता हूं, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तू जानती है कि राम अगर वन में चले गए तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। तो तू राम को क्यों भेजना चाहती है, उससे तेरी क्या दुश्मनी है, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि नहीं। भगवान श्री राम ने क्या बिगाड़ा, क्या कुछ नहीं। लेकिन कैकेयी यहां तक कह दिए राजा दशरथ कि राम के बन जाने पर एक दिन भी मैं जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन कैकेयी का हृदय क्या हो गया, कठोर पत्थर का हो चुका था।
जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसका हृदय पत्थर का हो जाता है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। हराव भक्त से कुतो महद गुणा मनोरथेन धावतो वधु वही यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। जिसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अकिंचन भक्ति हो जाती है, देवताओं के सारे गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो अभक्त है, भगवान के हरि की भक्ति नहीं करता, उसके अंदर तो कहाँ से महान गुण होगा। वो तो केवल अपने स्वार्थ का सोचते हैं, चाहे उसके लिए कितने भी लोग मारे जाएं, क्या होगा, कोई कुछ नहीं सोचते ना। स्वार्थी, कामी, क्रोधी, लोभी, ऐसे लोग। तो अर्जुन जो है वो विशेष दुख व्यक्त कर रहे हैं, और दुर्योधन अब देखो उसी युद्ध भूमि में वह भी देखता है, लेकिन कहता है वो भी देख रहा है, मामा है, चाचा है, पितामह सब है, वो भी देख रहा है, गुरु लोग है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए कंट्रास्ट, एक ही जगह पे दोनों का वर्णन आता है, एक पहले दुर्योधन फिर अर्जुन का, और दोनों को डिफरेंस दिखा रहे हैं। देखो एक का हृदय कैसा है, दूसरे का हृदय कैसा है, एक की सोच कैसी है, दूसरे की सोच कैसी है। एक व्यक्ति केवल सत्ता के पीछे भाग रहा है, केवल उसको पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, उसको प्रेम नहीं चाहिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना है उसको। उसी तरह से गीता भी दो लोग बोलते हैं एक साथ, दो लोग एक साथ सुन रहे हैं, है ना। एक गीता जो है वो भगवान कृष्ण बोलते हैं और अर्जुन सुनते हैं, और पैरेलली उसी गीता को संजय बोल रहे हैं और धृतराष्ट्र सुन रहा है ना। यहां पे भी देखिए कंट्रास्ट। और जब पूरी गीता दोनों सुने हैं, धृतराष्ट्र भी पूरी गीता सुना है और अर्जुन भी वही गीता सुने हैं, लेकिन दोनों पे गीता का अलग अलग असर हुआ। अर्जुन गीता सुनने के बाद क्या कहते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मे चितो स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कि हे कृष्ण, मेरा सारा मोह नष्ट हो चुका है, मेरी सारी यादाश्त वापस आ चुकी है। यादाश्त आ गई, यादाश्त खो गया था बीच में, यादाश्त आ चुकी है। स्थितो अस्मि नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मे अच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरे सारे डाउट्स खत्म हो गए, कोई मोह नहीं रहा, स्मृति वापस आ गई। स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हो चुका हूँ, स्थिर हो चुका हूँ, मुझे स्पष्ट हो गया मुझे क्या करना है। गत संदेह, सारे संदेह दूर हो चुके हैं, करिष्ये वचनम। तो अब बताइए, आप जो बोलेंगे वही करूंगा मैं, जैसे आप कहेंगे वैसे करूंगा मैं, आपकी प्रसन्नता के लिए लड़ूंगा। धर्म संस्थापनार्थाय, इस धर्म की संस्थापना के लिए अगर मुझे अपने लोगों को मारना भी पड़े तो मारूंगा। क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, युद्ध लड़ो, अपने लिए मत लड़ो, मेरे लिए मत लड़ो, किसके लिए लड़ो, धर्म की स्थापना। तुम तो राज्य में चले जाओगे, राज्य छोड़कर चले जाओगे संन्यास लेकर वन में, लेकिन तुम्हारे जाते ही दुर्योधन राजा बनेगा। तुम्हारे राज्य छोड़ने से मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता है दुर्योधन के राजा बनने से चिंता है। कि जब वो राजा बनेगा तो पता नहीं कितने लोगों को राज्य और प्राण भी छोड़ने पड़ेंगे, और मैं वो नहीं चाहता। युधिष्ठिर राजा बनना नहीं चाहते थे, ना ही अर्जुन राजा बनना चाहता था, कोई राजा बनना नहीं चाहता था। भगवान चाहते थे कि वो राजा बने। युधिष्ठिर राजा नहीं बनना चाहते थे, वो राज्य नहीं चाहते थे। वो तो वन में रह के आए हैं 12 साल, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको वन में ज्यादा आना जाता है।
नहीं चाहते। भगवान चाहते थे कि ये लोग राजा बने, क्योंकि ये लोग राजा बनने के योग्य हैं। ये लोग राजा बनने के योग्य हैं। भगवान का जो मिशन है इस संसार में, जो इसको स्थापित करना चाहते हैं, वो मिशन तभी स्थापित होगा जब युधिष्ठिर राजा बनेगा। दुर्योधन राजा बनेगा तो गलत होगा, उल्टा होगा। ये भगवान जानते थे, इसलिए भगवान चाहते थे, भगवान ने कहा युद्ध लड़ने के लिए। तो धृतराष्ट्र का मोह नष्ट हुआ। गीता सब प्रारंभ होती है धृतराष्ट्र के मोह से, और गीता खत्म होती है अर्जुन के मोह नष्ट होने से। मामकाः पांडवाश्चैव, धृतराष्ट्र के मोह से गीता प्रारंभ होती है और अर्जुन के मोह नष्ट होता है। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, गीता मोह नष्ट करती है। इसलिए लोग बोलते गीता मत पढ़ो, मोह काट देगा तुम्हारा, निर्मोही हो जाओगे, सन्यासी हो जाओगे, है ना, वैरागी हो जाओगे, वैराग्य आ जाएगा। तो गीता सबसे पहले किसने सुना? अर्जुन ने सुना ना। अर्जुन को वैराग्य आया, जंगल छोड़ के गया, घर परिवार, लाल कपड़ा पहना अर्जुन ने, हैं? 2 लोग तो गीता सुने ना, धृतराष्ट्र भी नहीं गया। ओरिजिनल जो गीता सुनने ना अर्जुन गया वन में, घर छोड़ के ना धृतराष्ट्र गया। धृतराष्ट्र वैसे भी नहीं जाने वाला था, थोड़ा वो चांस था अर्जुन का। और वो तो जाना चाहता था, गीता सुनने से पहले जाना चाहता था। वो बोला कि मैं राज्य नहीं लूंगा, राज्य इन्हीं को दे दीजिए, मैं वन में चला जाऊंगा। लेकिन गीता सुनने के बाद बोला नहीं ठीक है, मैं राज्य करूंगा। लोग कहते हैं गीता सुनने से वैराग्य आ जाता है, वैराग्य से व्यक्ति सब छोड़ देता है। कहाँ छोड़ देता है? ऐसा नहीं है। बल्कि पहले छोड़ना चाहता था, गीता सुनने के बाद लगा नहीं नहीं नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं छोड़ूंगा तो दुर्योधन राजा बन जाएगा। मैं दुर्योधन को, मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन दुर्योधन को भी नहीं बनने दूंगा। मैं ही राजा बनूंगा और दुर्योधन को नहीं बनने दूंगा, क्योंकि दुर्योधन अगर बन गया तो सब विध्वंस कर देगा। इसलिए भक्त लोग कोई पोस्ट कोई विरक्त रहता है, उनको नहीं चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, बनना नहीं चाहते थे, भगवान ने बनाया, क्योंकि वो चाहते कि धर्म के तरीके से राज्य चले, अधर्म न बढ़े राज्य में। और भगवान श्री कृष्ण जो है, जिस दिन इस धरती को छोड़कर गए, जिस दिन, वो खबर अर्जुन लेकर आता है युधिष्ठिर के पास। यदुवंश का संहार किया भगवान ने। बलराम जी और कृष्ण दोनों प्रभास क्षेत्र में इस संसार को त्याग कर चले जाते हैं। अर्जुन भगवान की 16,108 रानियों को लेकर द्वारका से आते हैं हस्तिनापुर, क्योंकि कोई पुरुष बच नहीं गया था। सोचिए कि इतना बड़ा यदुवंश था। यदुवंश का पॉपुलेशन कितना था आप जानते? 100 करोड़। यदुवंशी कितने थे द्वारका में? 100 करोड़ तो यदुवंशी थे। और वो सारे यदुवंशी मारे गए, उनकी पत्नियां बची हुई थी। क्या स्थिति होगा आप सोचो। भगवान की फैमिली में इतना बड़ा त्राही भगवान चले गए, पत्नियां छूट गई, सब रो रही थी, प्रभु हमको छोड़कर चले गए। ये संसार ऐसा है। भगवान कहते हैं कि मेरे भी फैमिली में हो, इस संसार में मत रहो लंबे समय तक। ये संसार में मेरे परिवार में भी रहोगे तुमको कष्ट होगा, आज या कल सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए परमानेंटली मेरे धाम को आ जाओ। मामोपेत्य पुनर्जन्म शाश्वतम दुखालयम
नाप्नोति महात्मानं संसिद्धिं परमाम गता। हे अर्जुन, ये संसार अशाश्वत है, दुखालय है, यहाँ पे सुख है ही नहीं, यहाँ पे सुख नहीं है। इसलिए भगवान बताते हैं वो तो यदुवंश को भी नहीं बचाए। कई लोग बोलते भगवान हमको बचाते क्यों नहीं है, हिंदुओं के भगवान हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं करते हैं। भगवान अपने खानदान का रक्षा नहीं किया, आपका क्या रक्षा करेंगे। उल्टे खुद ही उठा उठा के मार रहे थे। अब महाभारत पढ़िए, खुद ही तोड़ तोड़ के पीट रहे थे सब यदुवंशी को, अपने हाथों से पीट रहे थे। क्यों? गाली दे रहे थे सब भगवान को। सारे यदुवंशी शराब पीकर हैं यदुवंशी, भगवान के परिवार के हैं, कर क्या रहे हैं? शराब पी के और गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को दे रहे थे, उसी में से एक उठा के गदा मार भी दिया दूसरे को, आपस में लड़ने लगे। और तब भगवान बीच में आए, बीच बिचौल करने के लिए कि रुक जाओ, मत करो ऐसा। तो भगवान भी को भी एक दो गदा मारा। शराब, जब पागल हो जाता है व्यक्ति शराब पी के तो क्या करेगा, उसको बुद्धि थोड़े रहता है। भगवान को गुस्सा आ गया, बोला अच्छी बात है, अभी तुमको मरना ही है तो लोगों। तो कृष्ण और बलराम दोनों थोड़ा मोबाइल बंद कर लेने का है, बेसिक एटिकेट है कि जब हम प्रवचन में बैठते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है। आप यहाँ बैठ के बोलोगे तब समझ में आएगा कि कितना डिस्टर्बेंस होता है, हैं? आप वही बोल के देखिए, बहुत सोचना पड़ता है बोलने से पहले, सावधान रहना चाहिए। यदुवंशी अपने हाथों से भगवान ने मारा, और आज भी मारेंगे अगर हम उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। और यदुवंशियों का एक ही दोष था जिसके कारण को मारे गए। क्या दोष था? भगवान के अपने परिवार के थे फिर भी मारे गए। उनका एक ही दोष था। क्या दोष था बताइए? शराब पीना दोष नहीं था, वो तो बाद में हुआ, पतन बाद में हुआ। क्योंकि भगवान के परिवार के लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं, शराब पीने लगे। उसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ऋषियों का मजाक उड़ाया, संतों का मजाक उड़ाया। संतों का मजाक उड़ाया। और बड़े लोगों ने उड़ाया मजाक। किसने उड़ाया? बच्चों ने उड़ाया मजाक। सजा किसको मिली? सबको मिली। इसलिए बच्चों को अच्छे से ट्रेन करो, क्योंकि अगर बच्चे बदमाशी करते हैं, उच्छृंखल होते हैं, तो उसका ब्लेम किस पे जाएगा? बड़ों पे जाता है। इसलिए संतों का उपहास नहीं। भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते। संतों का उपहास नहीं, संतों का अपमान नहीं। ये लीला से बताते। भगवान को मोह नहीं है ये मेरा फैमिली है, ये उसका फैमिली है। भगवान नहीं, मेरा परिवार है। प्रेम करते, ठीक है मेरा परिवार है, लेकिन मेरा तभी तक है जब तक सिद्धांत पे चल रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, तब तक मेरा है। जिस दिन अधर्म पे चलेगा मेरा नहीं है, मैं अपने हाथों मार दूंगा। मेरे लिए सब बराबर है। भगवान के अंदर मोह नहीं है। मेरा है तो इसके लिए अलग लॉ, इसके लिए नियम संविधान में संशोधन करा दिया जाए, नहीं। भगवान एक नियम एक है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी बराबर नियम है भगवान का। तुम तोड़ोगे मेरे परिवार के, तुमको भी मारूंगा। भक्त हो तो भी पिटोगे। तुम भक्त हो तो ज्यादा जिम्मेदारी है तुम्हारी, क्योंकि तुम मेरे साथ हो इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है। अभक्त अगर गलती करेगा तो थोड़ा हो सकता है कि मैं दया कर दूं, लेकिन हमारे परिवार वाले गलती करेंगे तो बहुत पिटाई होगी। है कि नहीं? कहते हैं सीजर्स वाइफ शुड बी बियॉन्ड डाउट। राजा की पत्नी का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? फर्स्ट क्लास होना चाहिए, कोई संदेह ना करे। नहीं तो राजा को त्याग देना चाहिए ऐसी पत्नी को।
क्योंकि राजा की अगर कैरेक्टर खराब हो जाए, उसकी फैमिली खराब हो जाएगी, तो उसका उदाहरण दे देकर सारा संसार खराब हो जाएगा। देखो राजा ने के घर वाले ऐसा कर रहे, तो हम क्यों नहीं करेंगे, है कि नहीं? फिर राजा रोक नहीं पाएगा। राजा बोलेगा तो बोले आप अपना देखो ना, आपके घर में क्या हो रहा है वो देखिए, है कि नहीं? भगवान अपने पुत्र को मार दिए। आप में कितने अपने पुत्र को मार सकते हैं? है दम अपनी संतान को मारेंगे? अपने हाथों मार सकते हैं? नहीं मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे। थोड़ा बंद कर लो। धृतराष्ट्र भी नहीं मार पाया अपने पुत्र को, लेकिन भगवान ने अपने हाथों से अपने पुत्र का वध किया। आप जानते हैं ये बात? किसका? नरकासुर, पृथ्वी का पुत्र। पृथ्वी और भगवान, पृथ्वी उनकी पत्नी है, उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भौम। उसको नरक भी बोलते हैं। और नरकासुर जो था अपना पुत्र था भगवान का, लेकिन शुरू में तो अच्छा था, लेकिन बाद में राक्षसों के संगति में पड़ गया। और राक्षसों की संगति में पड़ने के कारण नरकासुर जो है वो राक्षस जैसा हो गया व्यवहार उसका। और उसने, भगवान का पुत्र था तो शक्तिशाली तो था, वो बहुत पावर था। लेकिन वो क्या किया, वो अपने शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। राजाओं की राजकुमारियों को अपहरण कर लेता, किडनैप कर लेता था। और ऐसे करके 16,100 राजकुमारियों को किडनैप करके और कैद करके रखा था अपने यहाँ, जैसे मुसलमान लोग रखते थे हरम बना के, वैसे वो हरम बना के रखा था। और सारी राजकुमारियां रो रही थी जेल के अंदर बंद होकर, भगवान कृष्ण को बोल रही थी, हे प्रभु हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मेरा बेटा ऐसा हो गया है। सत्यभामा को लेके गए, सत्यभामा को पत्नी को लेके गए, देखना कैसे मारूंगा इसको। वहां पे गए और नरकासुर का अपने हाथों वध किया। भगवान ने अपने पुत्र को मारा और 16,100 राजकुमारियों को आजाद कर दिया। भगवान ने बोला जाओ अपने अपने घर। तो सारी राजकुमारियां कहती हैं भगवान से कि हमको कौन स्वीकार करेगा, इस असुर दुष्ट के साथ हम लोग रहे हैं, अब हमसे कौन विवाह करेगा, है ना? अब कम से कम यहाँ रहते थे तो, जेल में थे तो खाना वाना मिल जाता था। अभी बाहर जाएंगे तो सब लोग, कोई विवाह तो करेगा नहीं हमसे, उल्टे हमको क्या क्या बोलेंगे लोग, है ना? हमारा जीवन तो नरक से भी बदतर हो गया प्रभु। अब हमारे किसकी शरण में जाए, कौन हमें शरण देगा, है ना? भगवान बोले अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? सबने कहा आप जो जिनका कोई शरण नहीं है उसके आप शरण हैं, आप हमें शरण दीजिए। तो भगवान बोले ठीक है, जब कोई तुमको स्वीकार नहीं करेगा तो मैं स्वीकार करूंगा, और स्वीकार करूंगा, ऑफिशियली स्वीकार करूंगा, तुम सबको अपनी रानी बनाऊंगा, दासी नहीं, क्या रानी बनाऊंगा। और भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया ताकि उनको क्या मिल सके, सम्मान मिल सके, डिग्निटी, सम्मान मिल सके। ये है भगवान। एक विश्वकर्मा को बुलाए, बोले विश्वकर्मा टाइम ज्यादा नहीं है, एक रात में आपको जितनी रानियां हैं सबके लिए, राजकुमारियों के लिए एक महल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 रानी एक महल में नहीं रहेगी, नहीं तो बहुत लड़ाई होगा, है ना? कई बार मनुष्य इंसान जो है 2-3 विवाह कर लेता है, एक ही फ्लैट में रखता है,
वो लड़ाई होती है। अब विवाह करना चाहते हो 2-3 तो आपको 2-3 घर बनाना पड़ेगा। और 2-3 घर बनाएंगे फिर लड़ाई होगा। क्यों? क्योंकि आप सबके साथ उसके साथ रहोगे तो वो नाराज हो जाएगी, उसके साथ रहोगे वो नाराज हो जाएगी, है ना? ये भी प्रॉब्लम है। तो प्लेस तो आप 2-3 क्रिएट कर सकते हो, टाइम कैसे क्रिएट करोगे 2-3? लेकिन भगवान टाइम भी क्रिएट करते हैं और प्लेस भी क्रिएट करते हैं, टाइम एंड स्पेस बोथ। तो टाइम क्रिएट, स्पेस क्रिएट कर दिए महल बना के, और टाइम कैसे क्रिएट कर दिए? अपना विस्तार करके, है ना? जितनी राजकुमारी उतने कृष्ण। तो मान लो कि कोई संसार का आदमी घर भले बना भी दे 4-5, लेकिन 2-3 विस्तार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान की नकल मत कीजिए, एक ही रखिए और उसी को संभाल लीजिए तो बहुत बड़ी बात है। वो भी नहीं हो पाता है, डाइवर्स हो जाता है। हाँ, भगवान को उदाहरण, भगवान की बराबरी थोड़े कर सकता है इंसान। भगवान की 16,108 रानी थी, कोई डाइवर्स हुआ? कभी झगड़ा भी नहीं होता था। तो ये भगवान, भगवान के अंदर मोह नहीं है। क्योंकि अगर भगवान मोह करेंगे, मोह जो अधर्म का मार्ग प्रशस्त करता है, मोह अधर्म का मार्ग खोलता है। जैसे धृतराष्ट्र को मोह था अपने पुत्र दुर्योधन से, मोह से नेपोटिज्म प्रकट होता है। नेपोटिज्म जानते हैं? भाई भतीजावाद। मोदी जी ने बहुत इसका विरोध किया है? इस बार तो 15 अगस्त में लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग छेड़ दिया, है ना? ये भाई भतीजावाद का प्रारंभ कहाँ से होता है? धृतराष्ट्र ही तो होता है। पहला नेपोटिज्म करने वाला व्यक्ति धृतराष्ट्र था। पहला पॉलिटिशियन जिसने नेपोटिज्म को प्रमोट किया वो धृतराष्ट्र, और पहला व्यक्ति जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाया भगवान श्री कृष्ण। मोदी जी तो आज कर रहे हैं, है ना? मेरिटोक्रेसी वर्सेस नेपोटिज्म। मेरिट पे राजा बनना चाहिए, नेपोटिज्म में नहीं, है कि नहीं? भाई भतीजावाद से राजा नहीं बनना चाहिए। कौन अगला राजा होगा, यही तो गीता बताती है। पूरा गीता का यही संदेश है। कौन जानता है इस बात को? धृतराष्ट्र चाहता था मेरा पुत्र राजा बने, भगवान चाहते थे नहीं, जिसके अंदर मेरिट है, जो योग्य है वो राजा बनेगा। युधिष्ठिर योग्य व्यक्ति है, धर्मराज हैं, उनको राजा बनाया जाएगा। युधिष्ठिर भी नहीं बनना चाहते थे राजा, भगवान चाहते थे युधिष्ठिर राजा बने। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर योग्य थे। राजा कौन नहीं बनना चाहता? सब बनना चाहते। आज अगर बोल दिया जाए मुरादाबाद में कि कितने लोग यूपी के सीएम बनना चाहते हैं, तो कौन नहीं तैयार होगा बताइए? हर व्यक्ति तैयार हो जाएगा, है ना? तो एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, और वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। वो तो सोच रहा था कि अगला राजा कौन बनेगा। तो उसके गुरुजी थे, उनको बुलाया। गुरुजी, बड़ी चिंता की बात है, अब तो मेरे मृत्यु हो सकती है कभी भी, अगला राजा कौन बनेगा? कैसे पता चलेगा अगला राजा कौन है? गुरुजी ने कहा, आप पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कल सुबह राजमहल का दरवाजा खुला रहेगा और राज सिंहासन पर जो भी नागरिक सबसे पहले जाकर बैठ जाएगा वही राजा घोषित कर दिया जाएगा। कोई योग्यता नहीं, एक ही योग्यता है, जो भी व्यक्ति जाकर केवल उसको राज सिंहासन में बैठ जाना है। कोई टेस्ट नहीं, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं,
कोई कंपटीशन नहीं है। आजकल तो बहाली निकलती है, आर्मी के लिए भी बहाली निकलती है, 3 साल के बाद गारंटी नहीं रहता है। आप देखो, राजा बनना है, कोई योग्यता नहीं है, सीधे दरवाजा खुला रहेगा, जाके बैठना, सिंहासन दिखता रहेगा, बैठ जाना है जाके। तो पूरी लंबी लाइन लग गई, इतनी लंबी लाइन, लोग रात के 2 बजे से आके लाइन में लग गए थे। राजा बनने का घोषणा कर दी तो लोग जग जाते, नींद नहीं आती उनको। बोला जाए सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में आइए, तो बोलते हैं बहुत थका हुआ है कि नहीं। अब बोल दिया कि कल सुबह 4:30 बजे आपको 5 करोड़ रुपया मिलेगा अगर आएंगे तो यहाँ पे। फिर देखिए पूरी रात नहीं सोएंगे, है कि नहीं है। सारे लोग आके लाइन में लग गए, दरवाजा खुला, सुबह सूर्यास्त होते ही सूर्योदय हुआ, दरवाजा खुलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है क्या देखते हैं लोग, सामने राज सिंहासन है, बस जाकर बैठना है। लेकिन सामने राज सिंहासन तो आगे है, चारों तरफ हीरे जवाहरात पूरे फैले हुए हैं, और थैला भी रखा हुआ है बड़ा बड़ा, और लिखा हुआ है कि जितना चाहे लेकर यहाँ से जा सकते। तो 99% तो लोग सोचे अरे यार पता नहीं वहां तक पहुंच पाएगा, बहुत टफ कंपटीशन है, आदमी तो एक ही बैठ पाएगा, पता नहीं मैं वो आदमी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कोई दूसरा बैठ गया तो ये भी जाएगा वो भी जाएगा। तो 99% तो वहीं से एक थैला उठाए, बोले ये जीवन तो चल ही जाएगा, इतना में हमारा काम, वहीं से वापस चले गए। 1% लोग बचे, वो आगे बढ़ पाए, बोलो नहीं हम अपने लोभ को कंट्रोल करके नहीं, हमको वहां तक पहुंचना है? तो उन्होंने छुआ भी नहीं, आगे गए तो एकदम, है ना, पूरी रात खाना नहीं खाए तो पकवान ऐसे लगे हुए थे, है ना, खुशबू आ रही थी इतनी। तो कुछ लोग तो बोले भूख लगी है भाई, बोले खा लेते फिर बाद में देखेंगे, है ना। फिर आगे गए तो सुंदर सुंदर स्त्रियां एकदम अलग अलग प्रकार के हाव भाव में, बोल रहे आइए हम आपके लिए तैयार हैं। तो कुछ लोग वहां पे अटक गए, और अंत में केवल एक ही आदमी था जो पहुंच पाया वहां, है ना। तो कोई बैरियर नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी केवल एक आदमी पहुंच पाया। ऐसा क्यों है? हाँ, इंद्रियों पे कंट्रोल। राजा हर व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कोई नहीं करना चाहता है ना। तो दुर्योधन राजा बनना चाहता था। लीडर बनना, राजा बनना, ये बहुत उच्च कोटि की जिम्मेदारी है। आपको अपना जीवन भूलना पड़ता है। भाई कोई बोल, धृतराष्ट्र अगर पूछा जाए तो बोल सकता है भाई क्या गलती किया मैंने, मेरा पुत्र है दुर्योधन, अपने पुत्र से प्रेम करना, उसके बारे में सोचना क्या गलत है? एक पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र का ध्यान रखे, इसमें क्या गलत किया मैंने? हर पिता अपने पुत्र के बारे में सोचता है, क्या गलती है मेरी? गलती ये है कि अगर आपको पिता बनने का इतना शौक है तो पिता ही बनिए, राजा मत बनिए। अगर आपको पिता बनने का शौक है तो राजा मत बनिए, और अगर राजा बनने का शौक है तो पिता को छोड़ना पड़ेगा। आप एक पुत्र के पिता नहीं, पूरे राष्ट्र के आप राजा हैं। अब आप पिता नहीं रहे, पहले आप राजा हैं, बाद में पिता हैं। अगर आपके अंदर इतना वैराग्य नहीं है, इतना त्याग नहीं है, तो राजा मत बनिए, बस पिता रहिए और पुत्र का ध्यान रखिए। क्योंकि अब राजा बन गए और अपने पुत्र के बारे में सोचे, राष्ट्र के बारे में ना सोच के आप किसके बारे, राष्ट्र हित के बारे में ना सोच के किसके बारे में सोच रहे हैं? पुत्र हित के बारे में सोच रहे हैं, राष्ट्र हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। राजा पुत्र हित के बारे में नहीं सोच सकता, राष्ट्र हित के बारे में सोचना है। अगर वो पुत्र हित के बारे में सोचेगा तो उसको राष्ट्र हित त्यागना पड़ेगा। और धृतराष्ट्र के साथ यही समस्या थी, अपने मोह को नहीं त्याग पाया।
यहाँ तक कि पूरी भगवत गीता अर्जुन ने सुनी, अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, धृतराष्ट्र का मोह नष्ट नहीं हुआ। गीता सुनने के बाद भी मोह नष्ट नहीं होता। अर्जुन ने गीता सुनी, मोह नष्ट हुआ। धृतराष्ट्र ने गीता सुनी, मोह नष्ट नहीं हुआ। कोई जरूरी नहीं कि गीता सुनने से मोह नष्ट होता है, कोई जरूरी नहीं है, नहीं होगा। यहां तक कि उसके बाद युद्ध हुआ, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। मरने के बाद भी, पुत्रों के मरने के बाद भी धृतराष्ट्र यही बोला कि कृष्ण नहीं मरवाया मेरे पुत्रों को। भीम के प्रति बहुत गुस्सा था उसको। बाहर से ड्रामा कर रहा था कि मेरा हृदय चेंज हो गया है, मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूं, मेरे से गलती हो गया। युधिष्ठिर और सारे पांडव आए, चाचा जी को ज्यादा दुख ना हो, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। धृतराष्ट्र कहता है मैं बहुत पश्चातावा है मेरे को अपने पर, तुम लोगों को मैंने बहुत अन्याय किया, मैं बहुत पछता रहा हूं। अब मैं उसको सब पश्चाताप करके अपना धो डालना चाहता हूं पाप को। आओ मेरे गले लग जाओ, तुम सबको गले लगाना चाहता हूं। युधिष्ठिर बड़े खुश हो गए, चाचा जी गले लगाना चाहते हैं, चलो। युधिष्ठिर आए, गले लगे। अब बारी थी भीम की। भीम तो बहुत गुस्सा वाला आदमी, बोला इसका गले बिल्कुल नहीं लगूंगा, बदमाश। युधिष्ठिर गुस्सा हो गया, भीम चाचा जी का हृदय परिवर्तित हो चुका है, ऐसा व्यवहार मत करो, इनको बहुत दुख होगा। अब बड़ा भाई आदेश देता था तो भीम तो फिर क्या फंस जाते थे। तो जाने लगे, भगवान कृष्ण रो, 1 मिनट रुक जा, इशारे से रो। युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं चाचा जी, चाचा जी हमारे, इनको दुख होगा, इनका हृदय परिवर्तित हो चुका है। भगवान बोले अभी पता चलेगा। भगवान ने पहले से भीम की मूर्ति बना के रखी थी, लोहे की मूर्ति बना के रखी थी। बोला इसको आगे बढ़ाओ, हम लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करते इनके प्रेम का। मूर्ति लाके दिया गया, धृतराष्ट्र आ मेरे प्यारे भीमा, और जैसे ही पकड़ा ऐसे इसे जोर से दबाया, पूरा लोहा चूर चूर कर दिया उसने दबा के, और बोला मैंने अपने पुत्रों के हत्या का प्रतिशोध ले लिया। इतना खुश हो गया मार। तो भीम बोला चाचा जी खुश मत होइए। तो युधिष्ठिर महाराज भी दंग रह गए कि अरे बाप रे, मोह कितना बड़ा हृदय के अंदर तक फंसा रहता है। धृतराष्ट्र जो है वहां से, उसके बाद भी धृतराष्ट्र जो है वो, जब उसको रियलाइज हुआ कि वो एक्सपोज हो गया उसका प्रेम, सब लोग देख ले कि ये ऐसा आदमी है, बहुत ग्लानि हुई उसको। धृतराष्ट्र राज्य छोड़कर हरिद्वार चला गया। वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों जाके वहां पे तपस्या करने लगे। पुत्र मोह जा नहीं रहा था, उसके बाद भी दुख था, मेरे पुत्रों को मार दिया गया। यहाँ तक कि वन में जाने के बाद भी महाभारत में वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र वन में जाता है और वहां पे तपस्या करता है, हरि कृष्णा जप करता है, उसका मोह नहीं जाता। वहां पे व्यास जी आते हैं धृतराष्ट्र के पास मिलने के लिए। तो व्यास जी पूछते हैं आप ठीक हैं? तो धृतराष्ट्र कहता है सब ठीक है, लेकिन मैं अपने पुत्रों की मौत को भुला नहीं पा रहा हूं। उन्हें बेवजह मारा गया, बेवजह मारा गया, मेरे राज्य पर उन्हीं का अधिकार था। हैं? तो व्यास जी ने फिर उसको फिर से कथा सुनाई, सत्संग दिया ताकि उसका हृदय नष्ट हो, मोह नष्ट हो। पूरे महाभारत का मेन कलाकार धृतराष्ट्र है, जो एक जीव को रिप्रेजेंट करता है इस संसार में। एक जीव जो कितनी आसक्त रहता है इस संसार से, उसी मोह को नष्ट करे। और उस आसक्ति के कारण वो इतने पाप करता है, इतने पाप करता है। दुर्योधन को
दुर्योधन, युधिष्ठिर भी धृतराष्ट्र को बहुत प्रेम करते थे, बल्कि दुर्योधन से ज्यादा धृतराष्ट्र का सम्मान युधिष्ठिर करते थे, दुर्योधन से ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को अपना नहीं मानता था, वो दुर्योधन को ही अपना मानता था, क्योंकि वो मेरे शरीर से जन्म लिया है ना। ये मोह है। क्या है? मोह, इसी को बोलते हैं देहात्म बुद्धि। मेरे शरीर से जन्म लिया इसलिए मेरा है, और दूसरे में कितना भी मेरा अपना काम कर दे, वो मेरे शरीर से जन्म लिया इसलिए मेरा नहीं है। ये तो मोह है। अब भगवान का सिद्धांत क्या है? मेरे से शरीर से हो या किसी के शरीर से हो, जो धर्म का पालन करेगा वही मेरा है, और जो अधर्म पे चलेगा वो मेरे खानदान में भी क्यों न जन्म हो, मेरा ही पुत्र क्यों न हो, मैं उसका वध कर दूंगा। विनाशाय च दुष्कृतान्, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, अगर अधर्म करेगा उसको दंड मिलेगा। भगवान के लिए हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चलता, वहां केवल धर्म और अधर्म चलता है, पाप और पुण्य चलता है, बस यही दो धर्म है उनके लिए। एक धर्म जाति और एक अधर्म जाति, एक दुष्ट एक साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृतान् परित्राणाय च साधु नाम। दो ही कास्ट है उनका, साधु और दुष्कृति, दुष्ट। बाकी कोई तीसरा जाति नहीं है, धर्म नहीं है, यही है साधु और दुष्ट। साधु की रक्षा करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा, ये है वास्तविक धर्म। इसलिए सनातन धर्म सर्वोत्कृष्ट है। इस पे कैरेक्टर के ऊपर फोकस है, बाकी और कोई कंसिडरेशन नहीं है। चरित्र देखा जाता है व्यक्ति का केवल, भगवान ये गीता में बताते हैं। तो इसलिए भगवान जो हैं, श्री कृष्ण जो है, गीता बोलते हैं धृतराष्ट्र का मोह नष्ट नहीं होता, क्योंकि धृतराष्ट्र आपको मिलेगा वही जो आप चाहेंगे। चाहे आप गीता पढ़िए, चाहे हरे कृष्णा कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि उसको करके आप चाहते क्या है कि नहीं। तो भगवान हमको सब कुछ भिजवा देते हैं, है ना। हमको रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्था भगवान कर देते। भगवान खुद नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम उनको चाहते ही नहीं। थोड़ा बहुत भगवान को लोग याद करते हैं, ताकि जब थोड़ा कुछ कमी हो जाता है तो चलते हैं, थोड़ा याद कर लेते हैं, हे प्रभु कुछ भिजवा दो। इसलिए भगवान भी भेजवा के अपना साइड रहते हैं, भाई ठीक है। लेकिन जो कहता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा जो होता है रोता है, माता जी लोग आपका बच्चा रोता है तो आप क्या करते हो? खिलौना पकड़ा देती हो। अगर आपको कई सारे काम होते हैं कि नहीं, झुनझुना ऐसे टिन 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 बेटा तो खिलौना हंसने लगता है, फिर हाथ से पकड़ा के माता जी चली जाती है, अपना किचन में काम करती है, वो खेलता रहता है कि नहीं। तो इसी तरह से जब कोई जीव रोता है और प्रभु के शरण, हे प्रभु, तो भगवान बोलते हाँ बोलो क्या बात है, क्या चाहिए? खिलौना चाहिए हैं? खिलौना पकड़ा देते, खेलो, हाँ अब ठीक है, हैं? तो माँ जो है क्या करती है, उसको खिलौना पकड़ा देती है। अलग अलग प्रकार के खिलौने हैं, कभी हाथी वाला खिलौना है, फिर थोड़ी देर उससे बोर हो जाता है, फिर होता है तो अच्छा ये ले लेने वाला, नया वाला है, घोड़ा वाला है, ये लेके, है ना, है? कुछ देर के बाद, लेकिन कभी कभी क्या है ना, बच्चे को जब भूख लगती है ना, तो कुछ भी खिलौना पकड़ाइए फिर वो चुप नहीं होता है। कई बार इतना रोएगा, आप खिलौना पकड़ेगा तो फेंक देगा उठा के, है ना। तो फिर माँ उसको अपने गोद में उठाती है, फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसको गोद में उठा के प्रेम करेगी, है ना। उसी तरह से भगवान ने बहुत सारे खिलौने बना रखे हैं हमारे लिए, और पहले उसको पकड़ाते हैं। जब कोई जीव आता है रोता है, हे प्रभु, तो अच्छा खिलौना चाहिए, बोलो क्या चाहिए, है? नौकरी लगा दीजिए प्रभु, ठीक है लगा दो यार, है ना।
प्रभु थोड़ा पैसा वैसा का व्यवस्था करा दीजिए। ठीक है, करा दो। है तो ये सब खिलौने हैं, है ना। अब भगवान पकड़ा देते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं, भगवान भी अपना अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब कोई जीव सारे खिलौने फेंक देता है, प्रभु ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, जो भी पकड़ाते हैं फेंक देता है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितु की त्वयि। हे प्रभु, मुझे न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न कविता चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ये ले लो, हरे कृष्णा किया बहुत, ले ले, धन ले ले, फेंक देता है, नहीं चाहिए। अरे तो शिष्य ले ले, 10 15 20 50 10,000 ले ले शिष्य, सब तुम्हारी जय जयकार बोलेंगे। तो नहीं, ये भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो विवाह करा देते हैं अप्सरा जैसी स्त्री से। नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है, तो अच्छा महंत बना देते हैं, मठाधीश बना देते हैं, क्या दिक्कत है। बोला नहीं, ये भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? क्यों हरे कृष्णा करता है? कुछ चाहिए नहीं तेरे को तो हरे कृष्ण क्यों करता है? क्या चाहिए बोल? तो बोलता है आपकी भक्ति चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए, हैं? बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे मिल जाओ, आपकी सेवा करूं, आपके साथ रहूं, बस। तो भगवान फिर बोलते हैं ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारे खिलौने प्रपोजल में डालेंगे, है ना, बहुत सारे खिलौने। तो कई लोग बोलते हैं हाँ भगवान की प्रभु कृपा प्राप्त हो गई, प्रभु जी बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर। तो क्या कृपा हुई? प्रभु जी नौकरी लग गया, तो मेरा तो नौकरी छूट गया है, तो सबसे खराब कम कृपा मेरे को मिला है। और नारद सारे साधु संत को बिल्कुल 0 कृपा। अगर ये कृपा का क्राइटेरिया है तो रावण को तो बहुत कृपा मिला है, सोने की लंका मिल गई। हिरण्यकशिपु को 3 लोगों का साम्राज्य मिल गया है, तो कृपा क्या है? तो ये वास्तविक कृपा नहीं है। ये कृपा तो रावण के ऊपर होती है, हिरण्यकशिपु को भी होती है ऐसी कृपा। कुछ ऐसी विशेष कृपा है जो सबके ऊपर नहीं करते, कुछ खास लोगों के ऊपर करते भगवान। वो कृपा है सत्संग मिलना। ये हिरण्यकशिपु को नहीं मिला, ये रावण को नहीं मिला है। ये कृपा सबको नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, इतना बिजी करके रखेगी माया, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको सत्संग में आगे बैठने का। माया चीज ऐसी है, उस धन को, साम्राज्य को मैनेज करने में आप इतने बिजी हो जाओगे, प्रभु के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एक हमारे भक्त थे, वो बता रहे थे कि एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, उनके पास जाते थे वो, तो जब भी जाते थे तो बोलते थे, बोली है ना क्या बात है ना, बोले थे कुछ चाहिए तो बोलिए, कितना रुपया चाहिए बोलिए, दे देते हैं, पीछा छोड़ दीजिए। बोलते नहीं पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो आपका टाइम चाहिए, आपके साथ थोड़ा गीता भागवत पर चर्चा करना है। बोले नहीं अभी नहीं हो सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, पैसा ले लीजिए। तो बोले आप टाइम चाहिए तो आप 1 महीने बाद जाओ, अभी मैं लंदन जा रहा हूँ, लंदन से आऊँगा वापस तो थोड़ा टाइम दे सकता हूँ। ठीक है 1 महीने बाद आओ। 1 महीने बाद गए तो पता चला, बोल रहे हैं मैं मॉस्को जा रहा हूँ, अब 1 महीने बाद आओ। मैं पेरिस जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आओ। तो भक्त लोग भी पीछे छोड़ते नहीं हैं, पीछे पड़ जाते हैं कि आपको गीता पढ़ा के ही दम लूंगा मैं। यही तो कृपा है। तो बोलता है, तो चौथी बार जब गए तो घर पे नहीं थे, बच्चे आए, बेटे निकले बाहर,
हाँ बोलिए प्रभु जी क्या बात है? बोले वो आपके पिताजी को थोड़ा गीता पढ़ाना, तो उनको टाइम बहुत दिनों से नहीं मिल पा रहा है उनको। तो बोलता है कि पिताजी तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में, भक्त लोग हॉस्पिटल में पहुंच गया। बोला गीता पढ़ा के रहूंगा इनको। हॉस्पिटल में गया तो बड़े मायूस बैठे थे। बोले गीता पढ़ सकते, टाइम है? बोले अब तो टाइम ही टाइम है, अब तो कोई बैठना भी नहीं चाहता बगल में, ये हालत हो गई है ना। टाइम ही टाइम है, पढ़ाइए कुछ पढ़ाइए। तो भक्त बैठ गया, बोला ये मौका है, बहुत दिनों के बाद टाइम मिला है तो थोड़ा बढ़िया से पढ़ाते हैं। सत्संग दिया उनको है। इसलिए कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि जब राम की कृपा होती है तभी सत्संग प्राप्त होता है। राम कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। जिसको सत्संग का सौभाग्य मिला है ना, वो सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि धन ऐश्वर्य सुत श्री ये सब राक्षसों को मिलता है और फिर खत्म भी हो जाता है। रावण को मिला खत्म हो गया, हिरण्यकशिपु को मिला खत्म हो गया। लेकिन जब सत्संग में बैठते हैं तो जो मिलता है ना वो कभी खत्म नहीं होता है। तो ऐसी चीज मिलती है, ऐसी वस्तु मिलेगी जो कभी नष्ट नहीं होगी, ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त होगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। ये है, कुछ ऐसा प्राप्त करें। अरे जब कमाना ही है तो क्यों ना कुछ ऐसा कमाएं जो साथ लेकर जा सके। गुरु नानक जी अपने एक शिष्य के पास गए, बहुत धनी शिष्य था। बोला गुरु जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए मेरे पास ये है, मेरे पास क्या कर सकता हूँ आपके लिए? गुरु नानक जी बोले कुछ करना चाहते हो? बोले हाँ। पॉकेट से सुई निकाले, सुई जानते हैं, सुई निकाल के उसको पकड़े। बोले देखो मैं जा रहा हूँ, अब दोबारा नहीं लौटूंगा, स्वर्ग में ही मिलूंगा, मेरा समय खत्म होने वाला है, तो मैं ये सुई नहीं लेके जा पाऊंगा। क्योंकि तुम समझते ही हो तुम्हारे पास इतने साधन हैं, तो जब तुम आना पीछे से या किसी से सुई भिजवा देना, किसी से ये सुई भिजवा देना, इतना कर दोगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी, बहुत बड़ी सेवा होगी तुम्हारी। बोला गुरु जी सुई कैसे लेके जाऊंगा मैं, ये तो समझ। बोले तू इतना पैसा तुम्हारे भाई, एक सुई नहीं भिजवा सकते गुरु जी को? हैं? एक सुई नहीं लेके जा सकते हैं। सिकंदर जो था उसने सारी दुनिया को जीत लिया, रोज विश्व विजेता कहते हैं। कैसे मरा? मच्छर के काटने से मरा। आप जानते हैं मलेरिया मच्छर काटने से सिकंदर की मृत्यु हुई। कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम कहते हैं वो विश्व विजेता था, तो मच्छर से कैसे हार गया? जो विश्व विजेता हुआ क्या मच्छर से हार जाएगा? इसका मतलब ना तो वो विश्व विजेता है, उसके अपने कर्म ही उसको एक समय विश्व विजेता बनाते हैं, और जब समय आता है तो उसको मच्छर से मरवा देते हैं। और जब सिकंदर की मृत्यु होने वाली थी तो सिकंदर अपने सारे कमांडर्स को बुलाता है, कहता है मेरी 3 इच्छाएं हैं, अंतिम इच्छाएं तुम लोग क्या पूरी कर दोगे? कमांडर्स ने कहा बोलिए 3 क्या 50 पूरी करेंगे। बोला पहली इच्छा यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे डेड बॉडी को मेरा डॉक्टर लेके जाएगा कब्र तक। दूसरा, जिस रास्ते से जाएगा उसको सोने और चांदी के पत्थर से मढ़ देना है उस रास्ते को। और तीसरा कि जब मेरी शरीर को कब्र में डाला जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखे जाएं। बोले ऐसा क्यों? बोला मैं संसार को एक संदेश देना चाहता हूं कि संसार को पता चले कि जिस सिकंदर के पास सब कुछ था, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर था, लेकिन वो डॉक्टर भी उसको नहीं बचा पाया जब समय आया।
और ये तभी संसार को विश्वास होगा जब मेरा डॉक्टर मुझे लेके जाएगा। नहीं तो लोग सोचेंगे शायद डॉक्टर साहब लेट पहुंचे होंगे इसलिए मर गए होंगे। हम तो व्यवस्था करके रखेंगे, है ना। कई बार लोग सोचते हैं ना कि डॉक्टर लेट आया इसीलिए पैसा वैसा नहीं होगा, कई बार ये लोग सोचते हैं। और दूसरा कि सोने चांदी के पत्थरों से मढ़वा दो रास्ता, ताकि लोगों को पता चले कि पैसे की भी कोई कमी नहीं थी सिकंदर, लेकिन वो पैसा भी उसको नहीं बचा पाया जब समय आया। और तीसरा, दोनों हाथ खाली रखना, ताकि लोग आकर देख सके कि जिस सिकंदर ने सारे संसार को जीता, सारे संसार की संपत्ति उसके पास थी, लेकिन वो जब गया तो खाली हाथ गया, एक पैसा भी नहीं लेके गया। हाथ देख सकते हैं मेरा, कि देखो मैं खाली हाथ गया और तुम भी जाओगे खाली हाथ ही जाओगे। तो कुछ ऐसा कमाल हो जाने से पहले जो साथ लेकर जा सको, साथ लेकर जा सको। और सिकंदर से ज्यादा कौन ऐसा भाग्यशाली है जो ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं। तो हमको जाने से पहले कुछ ऐसा करना चाहिए। क्या कर सकते हैं? सत्संग। क्या? सत्संग। ये सबसे कीमती उपहार है भगवान का इस संसार के जीवों को, और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। बार बार सत्संग की महिमा को शास्त्रों में वर्णन किया गया है। साधु संग लव सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो इसलिए सत्संग का अवसर क्रिएट किया जाना, ये भगवान यहाँ पे इस्कॉन, ये क्या है? ये सत्संग का एक अपॉर्चुनिटी है। तो हर रविवार को सप्ताह में एक दिन यहाँ पे कार्यक्रम होता है सत्संग। तो जब हम आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, तो सुनने से क्या होता है? सत्संग करने से विचार बदलते हैं। क्या बोलते हैं? विचार बदलते। विचार से फिर व्यवहार बदलता है, व्यवहार से फिर संसार बदलता है। कहते एज यू सो शैल यू रीप। तो अगर बुरी चीजें डालेंगे अपने दिमाग में, तो व्यवहार में भी क्या आएगा? बुरा ही आएगा। दिन रात सुनते रहिए पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो आचरण में भी वही आ जाएगा, पैसा कमाना है, पैसा। और अगर सुनते हैं अपने आचरण को सुधारना है, आचरण को सुधारना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, सुनते रहेंगे तो फिर क्या बनेंगे? अच्छा इंसान। जैसा सुनेंगे वैसा बनेंगे, जैसा संग वैसा रंग, है कि नहीं? अगर हम दुष्टों का संग करेंगे तो दुष्ट बन जाएंगे, संतों का संग करेंगे तो संत बन जाएंगे। कई लोग दोनों नहीं चाहते, दुष्ट भी नहीं बनना चाहते और संत भी नहीं बनना चाहते। बोलते नहीं इधर जाऊंगा तो खराब हो, बिगड़ जाऊंगा, इस्कॉन में जाके बिगड़ जाऊंगा, कहीं बहुत ज्यादा अच्छा ना बन जाऊं। तो लोग डरते हैं, अच्छा बनने से भी डरते हैं, आप जानते हैं, बहुत डरते हैं। इतना सुधर जाऊंगा तो लोग समाज में जीने नहीं देंगे। कई लोग इसलिए भक्ति नहीं करते, है ना। बहुत सीधा हो जाऊंगा तो कैसे जीऊंगा, है। कई लोग बोलते हैं अगर मैं इस्कॉन का सारा नियम अपनाने लगूं, प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा फिर? चारों तरफ तो प्याज लहसुन ही है। इसलिए बोलते हैं नहीं, अभी नहीं बनूंगा भक्त, जब लास्ट टाइम आएगा तब तक प्याज लहसुन खा लेता हूँ। सही बात है। आप जाओगे दुकान पे कुछ भी खरीदने जाओ, पता नहीं उसमें प्याज लहसुन डाला रहता है। पालन करना बहुत मुश्किल। कलयुग है ना, कलयुग में भक्ति करना बहुत कठिन है, पाप करना आसान है। विकट परिस्थिति है ना। इसलिए जो अगर एक तो कोई करना नहीं चाहेगा और कुछ लोग करना भी चाहेंगे तो इतना कठिन हो जाएगा कि उनको कोई करने नहीं देगा, माहौल नहीं होगा ऐसा। और कोई करने का प्रयास करेगा तो लोग टाउट मारेंगे, क्या कर रहे हो, बंद कर दो ये सब, है, ये मत करो, इसकी क्या जरूरत है, भगवान को किसने देखा है ना। ऐसे कर करके एकदम डिस्करेज कर देते हैं। थोड़ा बहुत आग लगता भी है तो पानी डाल के बुझा देते हैं, है ना। माहौल ऐसा है। तो इसलिए आप सब भक्त बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ पे आकर सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। थैंक यू सो मच। और हमारा यही इच्छा है, अभी देखो पूरा भर गया यहाँ पर, अब इससे ज़्यादा लोग आ भी नहीं सकते, आना तो बहुत लोग चाहते हैं, इसलिए एक बड़ा मंदिर बने यहाँ पे, तो सारे मुरादाबाद इसमें आके सत्संग कर सकते हैं कि नहीं।
तो आप लोग थोड़ा प्रयास करो, मुरादाबाद में हैं, आप सब व्यवस्था करो ताकि सत्संग का अवसर प्राप्त हो सके। और बड़ा भर गया पूरा, देखिए। कई भक्त तो इसलिए नहीं आ पाते कि पता नहीं भर गया होगा, कहाँ बैठेंगे, है कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे राम 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 हरे हरे।